बोलिए श्री प्रभुनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीन पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशोहरण मंगल कर श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाग्रह की नाव। बाग्रह की नाव। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हम के धनी अक्षरातीत के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। कोटि कोटि प्रेम। प्यारे सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। तन को स्थिर कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए। इस बुद्धि के अंदर जो ज्ञान है इससे भी परे चलिए। अपने चित्त को एकाग्रचित करके अपने सारी ऊर्जा को अपने आत्म स्वरूप पे लगाइए कि मैं इन चारों अंतःकरणों से, इस शरीर से, इसके अंदर चल रही इस चेतना से अलग हूं। मैं दृष्टा हूं, मैं इन सबको देखने वाली हूँ। आत्मा कहूं या सूरता कहूं, मैं अपने धाम धनी के हृदय की एक इच्छा स्वरूप हूं। चाहे हुक्म का स्वरूप कहे या इच्छा का स्वरूप कहे, मेरा नूरी स्वरूप अत्यंत सुंदर है। घोर वर्ण लालिमा को समाहित किए हुए मेरे गुण अंग इंद्रियां सब नूरमयी है।
चेतन है, आनंद और प्रेम से ओतप्रोत है। जो गुण मेरे धाम धनी के अंदर है वो ही मेरे अंदर है। आत्मा शुद्ध। लेकिन मैं भ्रमवश अपने स्वरूप को भूल कर इस देह को मैं समझ बैठी। अपनी नूरमयी दिव्य गुणों से युक्त गुण अंग इंद्रियों को छोड़कर ये जड़ गुण अंग इंद्रियां हैं जो विकारों से भरपूर है, गंदगी से भरपूर है, मैं समझ बैठी। और इसी के दुख सुख मान सम्मान में, खानाने पिलाने में, इनको सुखी करने में उलझी रही। लेकिन मेरे धाम के धनी, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ श्रम सतगुरु के रूप में आए और आकर मेरा था। मुझे अपना तारतम्य ज्ञान देकर क्षीर और नीर का निवेरा किया। मुझे इस अज्ञानता की निद्रा से जागृत कर रहे हैं और कह रहे, देख मेरी रूह, तो आंखें खोल। देख तू अपने आप को, पहचान अपने स्वरूप। ये गुण अंग इंद्रियां किस प्रकार बार बार तेरे मार्ग में बाधक बनती है। तू तो प्रेम स्वरूपा है, तो तेरे अंदर प्रेम के पूर बहने चाहिए। फिर तू इस जीव के ईर्ष्या द्वेष में क्यों फंसती है। तो आनंद स्वरूपा है, फिर इस जीव भाव में आकर तू दुख सुख में क्यों फंसती है। तू तो अखंड है, शाश्वत है, चेतन है। इस पिंड के साथ लगकर क्यों जड़ बन जाती है। क्यों बार बार आवागमन में फंसती है। अपने आप को पहचान। ये मेरे धाम के धनी स्वयं मेरे सतगुरु के रूप में पधार कर मुझे जागृत कर रही है। ऐसे धनी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। उस स्थान को प्रणाम जहां जहां मेरे धनी के चरण। उस जीव को प्रणाम, उस आत्मा को प्रणाम, उस तन को प्रणाम जिस जिस तन में मेरे धनी ने मुझे जागृत किया। वो मेरी सिरदार
मेरी सिरमौर सखी, जो अनंत रूपों में आकर हमें जागृत कर रही है। सब तन भले ही अलग अलग हो, रूह भले ही अलग अलग हो, जीव भले ही अलग अलग हो, लेकिन हर एक के अंदर मेरे धनी का ही नूर है। ऐसी अपनी जमगन बाई के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने रतन बाई के नूरी चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, अपने सुंदर भाई, अपनी इंद्रावती सखी, जो आज भी जागृत होने के बाद भी ये सब आत्माएं गुम्मट जी की तलहटी में हम सब का इंतजार कर रही है। मेरे धाम के धनी ने, ये ब्रह्मांड ही हमारे लिए रुका हुआ है कि मेरी रूहों की जैसे ही इच्छाएं पूर्ण हो जाए तो मैं इन्हें घर लेकर चलूं। लेकिन फिर भी बार बार हमें ज्ञान से जागृत कर रहे हैं कि कोई तो ऐसी बात हो इनके दिल में लग जाए और ये इधर को देखना छोड़कर मुझे देखने। मैं एक टक इनको देख रहा, पल पल नजर गड़ाए मैं अपनी रूहों पर हूँ। हर पल चाह रहा हूँ मैं अपनी रूहों को एक पल के लिए भी जुदा ना करूं। ये मैंने फरेज लिया है, धनी खुद कह रही है। वास्ते इन रूहन के फरेज लिया हक, वास्ते हम रूहन के फरेज लिया हक ए, आठों जाम पल पल द्यूं सुख अरस के जे। ये फरेज लिया मेरे धनी ने कि मैं आठों प्रहर पल पल यानी 64 घड़ियां मैं अपने अर्श के सुख अपनी रूहों को दूं। कितना बड़ा लाड़ है, कितना बड़ा प्यार है मेरे धनी का। खेल ही हमें ये आनंद देने के लिए दिखाया, दुखी करने के लिए नहीं। जो गोज बातें दिल के छिपी हुई, उन गोज बातों को दिल खोल कर दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे धनी ने अब कोई बात छिपा कर नहीं रखी, दिल खोलने के लिए ही तो खेल दिखाया है कि जो मार्फत की बातें तुम नहीं जानती थी, ये मार्फत की बातें भी मैं तुम्हें दिखाऊं। जिस रस में तुम डूबी रहती थी, और रस में तुम्हें अवगाहन करा, दिल खोल कर धा दिया मेरे धनी ने। और इससे बड़ा प्यार, इससे बड़ा समर्पण क्या होगा।
विचार करिए, धनी की पल पल कैसे हम पर मेहर बरस रही है। कह रही है सखियों, याद करो, उन पलों को याद करो जब तुम मुझसे एक पल भी जुदा नहीं होती थी। हर पल तुम मुझसे इश्क ही इश्क चाहती थी। एक पल के बिना भी बिछुड़ती नहीं थी। मैं तुम्हें हर पल भांति भांति से वो आनंद प्रदान। तुम शेजिया सिंहासन कुर्सियों पर बैठती तो वो भी तो मैं ही था। तुम उन सुंदर नूरमयी कोमल कोमल गद्दों पर विश्राम करती, वो भी तो मैं ही था। तुम उन वृक्षों में झूला झूलती, वो भी तो मैं ही था। तुम जल क्रीड़ा करती, उस जल के रूप में मैं ही तो था। आपको कुछ और काम नहीं, लाड़ लज्जत देत रहो उनको। मुझे और काम है ही नहीं। अरे सृष्टि रचना का कार्य तो मैंने अपने सत अंग को दिया हुआ है। सत्ता का कार्य तो मैंने उनको सौंपा है। मैं तो केवल और केवल आनंद की लीला में मग्न रह। तभी तो मैं चिदानंद हूँ। और अंदर में उतर कर देगी। धनी दिखला रहे हैं, जब सब कुछ मैं हूँ, चाहे पहाड़ हो चाहे जिमी हो, कुछ भी हो, नहीं। तो भला तुम कौन हो? तुम भी तो, तुम्हारे रूप में भी तो मैं ही हूँ। तुम्हारे रूप में मैं ही हूँ। तुम्हारे हृदय का जो धड़कन है वो मैं हूँ। तुम्हारा हृदय जो है वो मैं हूँ। तुम्हारे गुण अंग इंद्रियां सब मैं हूँ। तभी तो कहा, रोवे तुम मेरे तन हो। बहुत गहराई में जाकर विचार कीजिए, जो धनी दिल की बात खोल कर दिखा रहे हैं। अपने स्वरूप को पहचानिए। आत्म तो दिखाई दी कि मेरी इच्छा से बना हुआ स्वरूप है। जो कह दिया अक्ष है, प्रतिबिंब है तुम्हारी परात्म का, जो मेरे हृदय पर बन रहा है। धनी के हृदय पर हम अपने स्वरूप को, प्रतिबिंब को देख रहे हैं।
तो वो प्रतिबिंब बन कहां से रहा है? वो धनी के दिल रूपी दर्पण पर बन रहा है। ये इच्छा से वो अब जब चाहे अपने में मिला ले। तो ये मैं खत्म हुई ना, आत्मा की मैं। मेरी इंद्रावती सखी, मेरी सुंदरबाई सखी पहुंची यहाँ तक, तभी तो उन्होंने दिल की बातें बताई कि दोनों मैं का मारना। एक जीव की मैं तो है ही नहीं कुछ, लेकिन इसके बाद अगर आत्मा की मैं खड़ी होती है तो वो भी खतरा बनती है। इसलिए दोनों मैं को मारना। कैसे मारना? कि मैं आत्मा, कहते मैं ब्रह्म सृष्टि, तू जीव सृष्टि। इसमें भी एक अहम खड़ा होता है। लेकिन ये अहम कौन सा होना चाहिए? कि मैं हूं, लेकिन मैं अपने धाम धनी की इच्छा से बनी हुई हूं। जो वो चाहे वो बुलवाए, जैसे चाहे वैसे नचाए, हंसाई हंसे, रुलाए रोए, बिठाए बैठे, चलाए चले, सब कुछ उसकी इच्छा से। अब परात्म को दिखा रहे हैं कि तुम मेरा ही तन हो। तो जो ब्रह्म है फिर वो ही तो ये भी परात्म है ना। इनमें द्वैत है ही नहीं, एक ही है। तो जब सब में मैं ही हूं, तेरे में भी मैं ही हूं, तो फिर तू कौन है? मैं कुछ नहीं। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। बहुत बारीकी से, बहुत अंदर की दृष्टि में आकर देखना, इसको बाहर की दृष्टि से नहीं कह सकते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। विकार हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा। ये मार्फत की स्थिति में जाकर होता है, क्योंकि फिर रूह रूह नहीं रह जाती, रूह धनी में समाहित हो जाती, फिर धनी की मैं होती है। ये धनी की मैं है। फिर हमारी इंद्रावती सखी पहुंची, सुंदरबाई सखी पहुंची, हमारी रतनबाई सखी पहुंची इस मैं में। तभी तो रूह खुद छिप गई और धनी फिर क्रिया करने लगी। फिर रूह नहीं बोलती। इंद्रावती कह रही मैं नहीं बोल रही, सुंदरबाई कह रही मैं नहीं बोल रही, रतनबाई कह रही है अरे मैं नहीं बोल रही। हृदय में बैठ, ये वचन धनी कहलाए साक्षात। रूह तो सुन छिप जाती। जैसे सागर की जल की कोई बूंद होती है, और वो बूंद अगर सागर में गिर जाए तो फिर उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता, वो सागर का रूप ले लेती है। मेरी सखियों, बहुत ध्यान से, बहुत चित्त देकर, एकाग्रता से
इस बात को सुनने के साथ साथ महसूस भी कीजिए। ये धनी के दिल की बातें हैं, जो उनकी मेहर के बिना ना तो इसको समझ सकते हैं और ना इसको अनुभव में ला सकते हैं। धनी की मेहर से इसको समझे की देगी मैं कौन हूं? दोनों मैं का मरना क्या है, और फिर मेरी जो पर आत्म है वो धनी का रूप कैसे है। तो श्रम धाम धनी ही अपनी वृत्तियों से स्वयं आनंदित होते हैं। इसीलिए कहा कि परम धाम में स्वलीला अद्वैत है। लीला तो है, किसकी लीला है? स्वयं की लीला है। स्वयं की लीला है, लेकिन स्वयं अपने आप को अनंत रूपों में विस्तृत करके आनंद की लीला करते हैं। उस आनंद को महसूस। तो ये जो किरणा हुई, ये भी तो धनी अपने आप को ही आनंदित कर रहे हैं ना। अंदर उतरिए। कौन खेल देख रहा है, कौन दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? ये सब हुक्म। हुक्म ही चौपाई में दिया, हुक्म ही हुक्म को हुक्म दिखाओ। हुक्म ही, यानी जो राज्य महाराज जी, हुक्म को जो अपना हुक्म का स्वरूप यानी उनकी इच्छा से बनी उन्हीं की आत्मा पर आता, और अपना जो हुक्म से खेल बनता उसको दिखा रही हूँ। तो ये सखी, अपने आप को देखो कि मैं जो आनंद स्वरूपा, मेरी जो परात्म है ना, वो धनी का ही अंग है। और उस अंगों के अंदर वो आनंद जो मेरे धाम धनी के हृदय की ये आनंद लहराता हुआ वो आनंद है। वो आनंद मेरे गुण अंग इंद्रियों में झलकता है। तो श्रम धाम धनी अपने आप को आनंदित करने के लिए क्रीड़ाएं कर रही है, और उसी का ही प्रतिबिंब तो अक्षरब्रह्म पे पड़ता है, सदन पर। तो सत अंग के जो बेहद मंडल है, उसमें जो लीलाएं चलती है, वे अक्षर ब्रह्म अपने अंतःकरण में लीला कर रहे हैं अपनी वृत्तियों से। वो अपनी लीला में मग्न है। और फिर जो उनका भी मन है, जो नारायण है, आदि नारायण है, आदि नारायण अपने इच्छर ब्रह्मांड में अपनी मृत्यु से क्रीड़ा करता है। ये सब जीव किसके अंश है? नारायण के ही तो, आदि नारायण के ही तो, महाविष्णु के ही तो अंश है।
तो चाहे जड़ देखे चाहे चेतन देखे, सबके अंदर यही जीव है, चेतन तत्व है। तो यहाँ पर भी अंदर से देखे, दृष्टि से देखे सुंदर साथ जी, अगर एक इंसान के अंदर जीव है, आदि नारायण का जीव है, और एक जानवर के अंदर भी, तो वो किसको मार रहा है, पाल रहा है, तो कौन किसको कर रहा है? अंदर से देखे तो नारायण ही नारायण को पाल रहा है, नारायण ही नारायण को मार रहा है। अंदर की दृष्टि से देखे तो सबके अंदर नारायण की चेतना होने के कारण अलग अलग रूप भी हो गए, अलग अलग स्वभाव भी हो गए, अलग अलग गुण भी हो गए। इसी तरह से तो जब अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने दिखाया युद्ध में महाभारत के कि देखो कौन किसको मार रहा है, तो एक माध्यम है, ये तो मेरे द्वारा मारे जा रहे मेरा ही रूप है, तो उसी की तो नकल है यहाँ पर। तो मेरे परम धाम के अंदर भी तो मेरे राज्य महाराज जी के ही वो हृदय का जो प्रकाश है वो ही अनंत रूपों में प्रकाशित हो रहा है। लेकिन यहाँ गुण अंग इंद्रियों में भिन्नता आ गई, यहाँ जीवों में भिन्नता आ गई, वहां पर एक रूपता होते हैं, एक दिली है, जो एक के अंदर है वो सब के अंदर है। यहाँ दो की लीला हो गई, जीव की और माया की, लेकिन मेरे ब्रह्म धाम के अंदर तो एक मेरे धाम धनी की लीला है। इस तरह से मेरे धाम के धनी अपने दिल के गूढ़ रहस्य खोल खोल कर हम आत्माओं को दिखा रहे हैं, तो ये उनका लाड़ ही तो है, उनका प्यार ही तो है। और वो दिखा किसको रहे? अपने आप को ही दिखा रहे। सही पूछे तो सबसे बड़ी मेहर तो इन जीवों पर हुई है। जिस जीव को ब्रह्म का नहीं पता था, ब्रह्म की लीला का नहीं पता था, आवागमन में था, आज इसको भी सब पता चल रहा है। और कैसे अखंड बहिष्ठ प्राप्त कर लेगा ये? क्योंकि आत्म तो धनी के हृदय का प्रकाश उसी में समाहित हो जाएगी। पर आत्म मेरे मूल मिला में बैठी, वो तो वही रहेगी। लेकिन जीव का कितना बड़ा प्रमोशन होगा कि ये इस आवागमन से छूट कर अखंड मुक्ति को प्राप्त कर ले। महसूस करे इस मेहर को, ये कितनी बड़ी मेहर मेरे धाम धनी की है। ऐसे धाम धनी को क्या कहे? कृपया का सागर, मेहर का सागर, इश्क का सागर, एक दिले का सागर। ऐसे धाम धनी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। और यही अर्जी, यही विनती मेरे धाम के धनी, आप अपने दिल की बातों को खोल कर दिखा रहे हैं। आपके कोटि कोटि आपका शुक्राना, आपके धनी, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। इसी भांति अपने से लगाए रखना धनी, माया से दूर रखकर अपनी छत्र छाया में रखना, अपनी कृपया भरी दृष्टि में रखना, और मेरी इस दृष्टि को अपनी ओर ही लगाए रखना।
आपके श्री चरणों में, युगल स्वरूप के नूरी चरण कमलों में, मेरी सभी ब्रह्म आत्माओं के चरणों में, मेरे सभी सतगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धन की। प्रणाम जी सुंदर राम साथिया। जी साथियों आप के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। राम जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी बिल्कुल साथ के चरण में कोटि प्रणाम।